Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं. मैं लास्ट वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा चुकी हूँ इसके, और आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करेंगे. इसमें सेल्फ असेसमेंट में आपको पहला दिया हुआ इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दैन आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 में भी करनी है. तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ये सेल्फ असेसमेंट करवा दूं एंड देन फिर मैं इंशाल्लाह आपको लॉन्ग करवाऊंगी. हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा. इससे पहले सेल्फ असेसमेंट में आपको करवाऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करनी है इसमें, और आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए. देन इंशाल्लाह फिर आप इजीली इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट. सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए. आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करवाई थी. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4 5 14 5d10 6p6 एंड सो ऑन. ऐसे 7s2 आ जाएगा. तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको याद होनी चाहिए. आप इसको निकाल भी सकते हैं, टेक्निक भी होती है और आपकी बुक में वो टेक्निक ट्रिक दी हुई है. इससे पहले एंड देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. वेनेडियम आपकी बुक में पहला दिया हुआ है नेम. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23. सही है. और यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन, आप जब 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचेंगे तो वो एर्गन का होता है एटॉमिक नंबर. यहाँ पे 10 हो गया, ये 12 है, ये 18 है, यहाँ तक एर्गन आ जाता है. हम 18 की जगह एर्गन लिख सकते हैं. सही है. इससे पहले बस आप ये याद रखें कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे या तो आप पूरा लिख दें या फिर आप 18 की जगह एर्गन लिख के देन फिर आप करेंगे. अब देखें, आप ऐसे कर सकते हैं. वेनेडियम 23 होता है, यहाँ पे एर्गन 18 हम लिख देंगे एंड देन फिर 18 19 25 बच रहा है. अब आप करेंगे 3d3 और 4s2 और 3d3, ये हो गया 5 18 एंड 5 होता है 23. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम की हो गई 23. इसकी जगह आप 18 की जगह ये भी पूरा लिख सकते हैं. सही है. अब हमारे पास मैग्नीज है. मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25. एर्गन की आप एर्गन लिख देंगे, 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन फिर आप 3d5 एंड 4s2 लिख देंगे. 18 19 20 और 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है 25. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आप पेपर में लिखना चाहें तो आप फिर 18 का पूरा लिख सकते हैं. 1s2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 भी पहले लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज की हो गई. देन आपके पास निकल दिया हुआ है. निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28. 18 एर्गन, फिर आप लिखेंगे 4s2 3d8 18 19 20 और 28, ये हो गई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर आपको दिया हुआ है टाइटेनियम. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, ये स्कैंडियम के बाद आता है. आप इसमें एर्गन लिखते हैं एंड देन फिर आप इसमें टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आ गया एर्गन, 4s2 और 3d2, ये 20 18 19 20 22 हो गई. ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको मैग्नीज, निकल, टाइटेनियम और वेनेडियम दिया हुआ था. ये था सेल्फ असेसमेंट नंबर 1. अब सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 है, राइट डाउन द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन मेटल आइंस. आपको पहला मेटल आइन दिया हुआ है Cu+2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है. आपको पता है Cu होता है कॉपर, Cu कॉपर होता है एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है. इसका एटॉमिक नंबर होता है 29. लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज दिया हुआ है. जब भी +2 आइन होता है, किसी के ऊपर चार्ज होता है, देन हम फिर क्या करते हैं, हम इसका एटॉमिक नंबर से -2 कर देते हैं. जितना भी चार्ज दिया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं. यहाँ पे हम -2 कर देंगे, ये हो जाएगा 27. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. एर्गन 18 हो गया. देन हम 4s2 लिखते हैं, ये 20 हो गया. 4s2 एर्गन 18 हो गया, 4s2 20 हो गया. 20 के बाद हमारे पास 7 बच रहा है 27. यहाँ पे हम 3d7 लिख देंगे. ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
अब कॉपर +1 है, कॉपर Cu, यहाँ पे आप 29 से माइनस करेंगे 1 को, आपके पास होगा 28। 28 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एर्गन होता है 18, 4s2 20 हो गया, देन फिर आप क्या करेंगे 3d8 लिख देंगे। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +1 आयन की। अब हमारे पास आयरन दिया हुआ है, अब हमारे पास आयरन Fe+3 दिया हुआ है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, सही है। 26 को माइनस करेंगे आप, 26 को माइनस करेंगे 3 से, आपके पास आंसर आ गया 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन 23 की लिखनी है आपको। एर्गन होता है 18, 4s2 एंड देन फिर 3d के ऊपर आ जाएगा 3, 20 आ जाता है ना, ये तो 20 होता है। ये हो गई 23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास है क्रोमियम। क्रोमियम Cr होता है, इसके ऊपर +3 आयन है। क्रोमियम का आपको क्रोमियम का पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 माइनस 3 करेंगे 21 आ जाएगा। एर्गन 4s2, ये 20 हो गया एंड देन फिर आपको 3d के ऊपर 1, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 21 की। देन आपके पास अब दिया हुआ है आयरन +2 आयन। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। एर्गन 4s2, ये हमारे पास हो गया 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देन फिर आपके 20 के बाद 4 बच रहा है, 3d4 आ जाएगा। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज की, मैग्नीज +2 आयन। अब आपको पता चल रहा है मैग्नीज के क्या होता है एटॉमिक नंबर। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 माइनस 2 करेंगे 23 आ जाएगा, सही है। अब आप मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एर्गन 4s2 हो गया, ये हो गया 20, 20 के बाद 3 बच रहा है, आप लिखेंगे 3d3। अब लास्ट हमारे पास दिया हुआ है CO, ये होता है CO कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है Cu और क्रोमियम होता है 24। ये कोबाल्ट दिया हुआ है आपके पास, इसको मिक्स मत करिएगा। 27 कोबाल्ट की होती है एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे -2 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गन होता है 18, 4s2 यहाँ पे 20 हो गया, देन फिर आपके पास 5 बच रहा है, 3d5। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 था, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी थी ट्रांसलेशन मेटल आयंस की। आई होप समझ आ गई होगी। ये आप एर्गन की जगह पूरा 1s2 2s2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, पेपर में आप लिखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बोर्ड में एग्ज़ाम्स में कोई भी चेक कर देता है, सो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से करिएगा, टाइम भी होता है। सो ये यहाँ था कि बुक में भी ऐसे किया हुआ है, बट आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी सही से करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आप एर्गन की जगह लिखेंगे, देन फिर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो दैट्स इट, आई होप समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, पूरी कोशिश है मेरी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर भी करवाऊंगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।